नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाले हर एमसीक्यूज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके जो भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है उसको भी साथ में देते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया, मतलब किस संस्था ने भारतीय संविधान को बनाया है, ये पूछ रहा है। सिंपल सा प्रश्न है। आप जानते होंगे संविधान सभा, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप बनाया था और उसी के तहत हम जो संविधान के आज वर्तमान संविधान देखते हैं वो उसका निर्माण किया गया था। कुछ फैक्ट यहाँ पर आप याद रखेंगे। संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को गठन किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये फर्स्ट मीटिंग था। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मीटिंग था वो दिसंबर 1946, मतलब 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग हुआ था। ठीक है, तो संविधान सभा का जो प्रारूप है वो किसने बनाया था? संविधान का जो प्रारूप है उस संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का प्रारूप कौन तैयार करता था? मतलब किस समिति द्वारा तैयार किया गया था? तो आपको पता होगा भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो प्रारूप समिति द्वारा बनाया गया था, ड्राफ्ट कमेटी। प्रारूप समिति या इसी को ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं, ड्राफ्ट इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसीलिए प्रारूप समिति का कौन किया गया था बोला गया, तो यहाँ पर आप भीमराव अंबेडकर को लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इनकी समिति जो है प्रारूप समिति, इन्हीं ने ही संविधान का जो प्रारूप है वो बनाया था। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? जैसे मैंने पहले बता दिया था कि 1946, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई अगर पूछेगा तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई और उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, जो आगे हम अभी देखेंगे। मैं यहाँ बता देता हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि स्थापना कब की गई, तो 1946 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बार कब मिली या पहली बैठक कब हुई? एक ही बात है, 9 दिसंबर 1946, जैसा मैंने बता दिया था पीछे। नेक्स्ट, संविधान कब लागू हुआ गया? आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। देखिए 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो संविधान का स्वीकार कब किया गया था बोलेंगे तो स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन यहाँ पूछा गया लागू कब हुआ, तो लागू कब हुआ पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1949 में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजन को 1949 में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजन को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हीं को ही संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रारूप समिति को हेड किया था और इनके ज्ञान की वजह से ही वर्तमान संविधान का जो रूप है वो हमारे सामने आता है। ठीक है, भारत का जो संविधान है किस प्रकार का है बोला है, तो आपको पता होगा कि भारत का जो संविधान है उसके बहुत सारी चीज़ लिखित भी हैं और बहुत सारे उसमें अंतर्निहित भी हैं, मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसमें उसका भाव निहित है। इसीलिए जो भारत का संविधान है वो दोनों हैं, लिखित भी है अलिखित भी है। ठीक है, तो लिखित के साथ साथ अलिखित संविधान ये भारत की महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की। ठीक है, 8वां प्रश्न, संविधान कुल कितने दिनों में तैयार हुआ? तो आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान तैयार हुआ। 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। ठीक है, 60 देशों के संविधानों के अध्ययन के पश्चात भारतीय संविधान बना, इसीलिए इसको बनने में एक लंबी प्रक्रिया लगी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। ठीक है,
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो जैसा मैंने बताया था कि पहले जो मिली थी, जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 6 दिसंबर 1946, इसमें सच्चिदानंद स्थायी सदस्य निकल रहे मेरे मुझे, अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष जो बना ये 11 दिसंबर 1946 को बने। कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है। लेकिन अस्थायी सदस्य पहले बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। कारण क्यों? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे संविधान सभा में, इसलिए बुजुर्ग को वरीयता देते हुए 6 दिसंबर को अस्थायी बनाया गया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। संविधान सभा का मसौदा किसने लिखा? तो डॉक्टर अंबेडकर ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन यही लग रहे हैं, ठीक है। प्रारूप समिति के ये हेड थे, प्रारूप समिति के क्या थे? हेड थे, इसीलिए इनको यहाँ पर ऑप्शन में ले लिया गया, ठीक है। प्रस्तावना को किसने आत्मा की संज्ञा दी है? आत्मा, ठीक है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने ही कहा है, ठीक है। प्रस्तावना को, प्रियम्बल को याद रखना, दो कंफ्यूजन हो सकता है। आत्मा किसको कहा है इन्होंने? प्रस्तावना को कहा है। लेकिन आत्मा व हृदय इन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों कोट है ये डॉक्टर अंबेडकर का ही है। आत्मा इन्होंने संविधान के प्रस्तावना को कहा है और आत्मा एवं हृदय अनुच्छेद 32 को कहा है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या इसी को अच्छे ट्रांसलेशन में हम पंथ निरपेक्ष भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इसके साथ एक और शब्द अखंडता, ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है। याद रखेंगे तीनों महत्वपूर्ण शब्दों को किसमें जोड़ा गया था? प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारत किस प्रकार का राज्य है? ठीक है, पहला है असमानती, दूसरा है गणतांत्रिक, राजतंत्र या पूंजीवादी। आपको पता है कि हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा है प्रियम्बल में कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, मतलब गणतांत्रिक होगा, रिपब्लिक। तो भारत एक कैसा स्टेट है? तो रिपब्लिक स्टेट है, मतलब इसका जो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब जो राष्ट्रपति है वो नियुक्त होता है जनता के द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, भारत एक गणतांत्रिक देश है, गणराज्य है, ठीक है। चलो 14वां क्वेश्चन, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है। हमारा जो पहला अनुच्छेद है वही बोलता है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारे आर्टिकल 1 में लिखा गया है। अर्थात इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 1 में लिखा है, ठीक है। चलो 15वां क्वेश्चन, नागरिकता संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो भाग 2, संविधान का भाग 2 जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ये नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें 11 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 से 11 जो है ये प्रावधान करता है भाग 2, ठीक है। ये नागरिकता संबंधी प्रावधान तो बताता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार आपको पता होगा कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, या इसी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट बोलते हैं, ठीक है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा है, जिसमें 12 और जो 13 है ये एक तो ये राज्य की परिभाषा बताता है और ये जो मूल अधिकार पर कैसे अन्य विधियों का प्रभाव होगा वो बताता है। 14 से लेके जो 18 है ये समानता के अधिकार को बताता है, राइट टू इक्विटी, समता का अधिकार है। इक्वलिटी और इक्विटी में भी अंतर होता है, याद रखेंगे। राइट टू इक्विटी बताता है कौन? अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो ये जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। समानता का अधिकार कौन सा देता है? 14 से 18, ठीक। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है?
देखो, जब संविधान स्टार्ट हुआ, मतलब संविधान जब लागू हुआ, हमने संविधान जब 26 जनवरी 1950 में जब स्वीकार किया, तो उस समय हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। 7 मूल अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था, इसे अनुच्छेद 300 सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 300 सब क्लॉज 1 में जोड़ के विधिक अधिकार बना दिया गया। तो अभी वर्तमान में हमारे पास 6 अधिकार हैं। अगर पूछा जाता कि मूल संविधान में भारत में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे, लेकिन इसमें बोला गया है मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है, तो हम अभी वर्तमान के हिसाब से देखेंगे तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, तीसरा जो अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक मिलता है, ठीक है। अब इसको सीक्वेंस से थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 ये आपको समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब अपने धर्म को चुनने, मानने, उसके प्रचार करने, इस सब की जो स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 25 से 28 तक में मिलती है। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, ठीक है, ये है। फिर अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने मूल अधिकार के हनन में सीधा न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता देती है, ठीक है, सीधा न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता देती है। तो क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, वर्तमान में 6 अधिकार हैं, ठीक है। मैं इसको और अच्छे डिटेल में यहाँ पर नहीं लिख पाया, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको देख लेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर उसके बाद आता है क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और मूल अधिकार के हनन होने पर न्यायालय में जाने का अधिकार। इसी को क्या बोलते हैं अपन, जुडिशियल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा का अधिकार RTE किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21A में राइट टू एजुकेशन। अनुच्छेद 21 सब क्लॉज A में राइट टू एजुकेशन के बारे में चर्चा है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा है उसका अधिकार देता है। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस वर्ष जोड़े गए, ठीक है, संविधान में किस वर्ष जोड़े गए मौलिक कर्तव्य, तो 1976 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसके तहत जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, ठीक है। मूल रूप से इसमें 10 थे, 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, और जो क्या बोलते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को भी मूल कर्तव्य में जोड़ा गया, ठीक है। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो वर्तमान के लिए पूछ रहा है, तो वर्तमान में 11 है, मूल रूप से 10 था, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस भाग में वर्णित है, DPSP, ठीक है। तो देखो, भाग 2 है, ये नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 है, ये मूल कर्तव्य से संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है, ठीक है। भाग 4 है, ये DPSP या नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और जो भाग 4 का सब क्लॉज ए है, ये मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है, तो भाग 4 से संबंधित है। DPSP किस देश से लिया गया है, ठीक है। कई बार पूछता है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, रूस से क्या क्या लिया है, आयरलैंड से क्या, फ्रांस से, तो इंपॉर्टेंट है। तो DPSP जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 3 में, जैसा कि मैंने बता दिया। कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा किसने कहा, शुरुआत में ही मैंने बताया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा किसके कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है। ये आज का अंतिम प्रश्न ये लेंगे हम लोग। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है
देखो, राष्ट्रपति का जो शपथ है ये अनुच्छेद 60 में वर्णित है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं फैक्ट में। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ वर्णित है, जिसके तहत भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है CJI वो जनरली शपथ दिलाता है। अगर CJI नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट होगा, जो सबसे वरिष्ठतम होगा, सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो शपथ दिलाता है। ठीक है, तो पहले अगर मुख्य न्यायाधीश होगा CJI तो वो दिया जाएगा, नहीं होगा तो उसकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो आज हम ये 25 क्वेश्चन रखेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और ऐसे ही हम क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।